तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंगजू सुयांग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी सुयांग बोलता है तुम मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं हो और यहाँ पर तुम्हारे लिए मेरे डिसाइपल्स ही काफी है। यह सुनते ही सुयांग के सभी डिसाइपल्स अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए वहां पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखते ही फेंगजू की वह साथी लड़की फेंगजू की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर फेंगजू उसे रोक देता है और बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह उसे एक फ्रूट देते हुए बोलता है तुम इसे खाओ और जब तक यह फ्रूट खत्म होगा तब तक इन सभी लोगों का खेल भी खत्म हो चुका होगा। तभी साओ काफी तेजी से अपने स्पीयर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी फेंगजू उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। जो देखते ही कॉन्ग काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए साओ को वहां पर संभालती है और अब कॉन्ग और क्विंसू दोनों एक साथ फेंगजू के ऊपर अटैक करते हैं, पर फेंगजू उन दोनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह उन दोनों को भी खुद से दूर फेंकते हुए बोलता है तो क्या टियान सेक्ट के डिसाइपल्स के अंदर बस इतनी ही पावर है। तभी साओ उठकर खड़ा होते हुए बोलता है अब तक तो हम यहाँ पर बस वार्म अप कर रहे थे। और अब साओ, क्विंसू और कॉन्ग तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर फेंगजू उन तीनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, वहीं पर एक जगह से खड़ा। डीमन एम्परर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है मास्टर, यह पर्सन सुप्रीम इमॉर्टल एम्परर बन चुका है जिस वजह से यह इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी सुयांग बोलता है मैं भी काफी लंबे समय के बाद किसी इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर यह फाइट देखने में सच में मजा आने वाला है। दूसरी ओर फेंगजू काफी आसानी से साओ, क्विंसू और कॉन्ग तीनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और अब वह बोलता है मैं मानता हूं कि तुम तीनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारी यह पावर मुझे हराने के लिए काफी नहीं। तभी लिनर वहां पर आते हुए बोलती है अभी तो यह फाइट यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुई है। यह बोलते हुए वह अपने वेपन से एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर फेंगजू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी लिंक्सू और डीमन गर्ल भी आगे बढ़ते हुए फेंगजू के ऊपर अटैक करने लगती है, पर फेंगजू उन दोनों के भी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। अब वह छेयों एक साथ मिलकर फेंगजू के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, पर फेंगजू उनके सामने से हटते हुए एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उन छेयों डिसाइपल को दूर फेंक देता है और सुयांग को देखते हुए बोलता है सुयांग, तुम्हारे यह डिसाइपल्स पावरफुल है पर यह फाइट में मुझसे नहीं जीत सकते हैं। तभी साओ दोबारा से खड़ा होते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त फेंगजू अपने सुप्रीम धर्मा बॉडी को बाहर निकालता है जिससे सुयांग के सभी डिसाइपल्स के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है। तभी सुयांग के सभी डिसाइपल्स उस ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा से फेंगजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर फेंगजू उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उन्हें घायल किए चला जा रहा होता है, पर सुयांग के डिसाइपल्स खुद को संभालते हुए बार बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डीमन एम्परर देखता है कि धीरे धीरे सुयांग के सभी डिसाइपल्स की पावर वहां पर बढ़ती चली जा रही होती है। तभी सांगनिंग आगे बढ़ते हुए डीमन एम्परर को बताती है कि मास्टर ने अपने सभी डिसाइपल्स को फेंगजू के साथ फाइट करने के लिए इसीलिए भेजा क्योंकि फेंगजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह यहाँ पर मास्टर के सभी डिसाइपल्स की पावर को अंडर एस्टिमेट करेगा, जिस वजह से उससे फाइट करने के दौरान यहाँ पर सभी लोगों की डिवाइन पावर अवेक हो जाएगी जो मास्टर सुयांग ने तीनों गॉड्स के अंदर से निकालकर उन्हें दी थी। दूसरी ओर साओ की पावर वहां पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब साओ आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर से फेंगजू के ऊपर अटैक करता है, पर फेंगजू उसके स्पीयर को पकड़ लेता है। पर उसी वक्त साओ फेंगजू के चेहरे पर एक काफी खतरनाक पंच करता है। यह देखते ही फेंगजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में साओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है और बोलता है अब बस यहाँ पर बहुत हुआ, मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो सुयांग सामने आकर मुझसे फाइट करो या फिर मैं तुम्हारे सभी डिसाइपल्स को जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह वहां पर अपने ब्लू लोटस फ्लेम की पावर को एक्टिवेट करते हुए सुयांग के सभी डिसाइपल्स को मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर तब तक वहां पर लिंक्सू और क्विंसू दोनों की ही डिवाइन पावर एक्टिवेट हो चुकी होती है और अब वह दोनों अटैक करते हुए उसके ग्रीन लोटस फ्लेम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी कॉन्ग और साओ भी उस जगह पर आते हुए काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिससे फेंगजू का वह ग्रीन लोटस फ्लेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर उस अटैक की वजह से फेंगजू भी वहां पर घायल हो जाता है और अब वह बोलने लगता है आखिर तुम सभी लोगों के पास गॉड ऑरा क्यों मौजूद है। तभी लुओ आगे आते हुए बोलता है क्यों, क्या हुआ, क्या टियान सेक्ट के डिसाइपल्स की पावर को देखकर अब तुम्हें डर लग रहा है। और तभी वहां पर साओ की भी डिवाइन पावर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह फेंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जमीन के अंदर से अचानक कॉमेट बाहर निकलता है जिससे टकराकर साओ नीचे गिर जाता है और अब उस रास्ते से कांगचू उन दोनों स्पाई के साथ बाहर निकलती है। वहीं वह बोल रही होती है फाइनली वह फ्री हो ही गई। दूसरी ओर सुयांग के सभी डिसाइपल्स फेंगजू के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर फेंगजू अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह उन सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहा होता है।
अब यह सब देखते ही वहाँ पर बैठी हुई फेंगजू की वह साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब वह सोचने लगती है आज से पहले उसने बस एक ही बार फेंगजू को इतना ज़्यादा परेशान देखा था, जब उस करप्शन मॉन्स्टर ने उनके रैलम पर अटैक किया था और वह सभी लोग अपनी जान बचाकर थर्ड रैलम से भाग रहे थे। अब उसे याद आता है कि वह लड़की फेंगजू और एल्डर यू के साथ मिलकर उस करप्शन वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह करप्शन मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो देखते ही फेंगजू सभी लोगों से बोलता है हम ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे, तो मैं अकेले ही इसे यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम सभी लोग भागकर फिफ्थ मेरिडियन में चले जाओ। अब यह सुनते ही वह लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह खुद आगे बढ़ते हुए अकेले ही उस करप्शन मॉन्स्टर का सामना करने लगती है और सभी लोगों को वहां से भागने के लिए बोलती है। तभी फेंगजू देखता है कि उस करप्शन मॉन्स्टर की वजह से उस लड़की की पूरी बॉडी करप्ट हो जाती है और करप्शन मॉन्स्टर उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखते ही फेंगजू गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है नहीं मास्टर, आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। पर तभी वह देखता है कि उसकी मास्टर थर्ड मेरिडियन के उस लड़की में बदल चुकी होती है जो करप्शन वायरस को प्रोड्यूस करती है, और अब उसके पास जाते ही फेंगजू की बॉडी भी वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखते ही फेंगजू बोलता है मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको अकेला इस जगह पर कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह सोल सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस लड़की के अंदर से अपनी मास्टर की सोल को बाहर निकाल लेता है। और अब यह सभी बातें जैसे ही उस लड़की को याद आती है, उसकी बॉडी के अंदर से दोबारा से करप्शन वायरस रिलीज होने लगता है, जो देखते ही फेंगजू परेशान हो जाता है और अब वह उस लड़की के पास आते हुए बोलता है मास्टर यहाँ पर होश में आइए, आपको यहाँ पर शांत होने की जरूरत है। तभी वह लड़की फेंगजू को गले लगाते हुए बोलती है फेंगजू आज से कुछ सालों पहले तुमने मेरी मदद की थी, पर आज यहाँ पर तुम खतरे में हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी। लड़की अपने फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए फेंगजू के साथ मर्ज हो जाती है, जिससे अब फेंगजू को उस लड़की की पूरी पावर मिल जाती है और अब फेंगजू वहाँ पर काफी खतरनाक करप्शन एनर्जी का यूज कर रहा होता है, जो देखते ही सुयांग के सभी डिसाइबल्स हैरान होते हुए बोलते हैं अचानक से इसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी फेंगजू उस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके प्रेशर से बचने के लिए वहां पर सुयांग के सभी डिसाइपल्स को बैरियर बनाना पड़ता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि वहां पर अब फेंगजू की पावर एक डेमी गॉड के बराबर हो चुकी होती है। वहीं पर बैठा सुयांग बिना कुछ बोले उसे देखे चले जा रहा होता है। तभी लिनर आगे बढ़ते हुए बोलती है तुम भले ही कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम टियान सेक्ट के डिसाइपल से कभी नहीं जीत पाओगे। यह बोलते हुए वह उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, पर फेंगजू की बॉडी के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। तभी सुयांग के सभी डिसाइपल्स एक साथ आगे बढ़ते हुए फेंगजू के ऊपर वहां पर अटैक करने लगते हैं, पर फेंगजू वहां पर उन सभी के अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंकते चले जा रहा होता है। अब यह देखते ही डोंगमी बोलता है फेंगजू की पावर यहाँ पर एक डेमी गॉड के बराबर हो चुकी है, साथ ही साथ यह इस जगह पर करप्शन का भी यूज कर सकता है, जिस वजह से इसे फाइट में हरा पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी कॉन्ग बोलती है तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और अब वह अपने पॉइजन टॉर्नेडो का यूज करते हुए फेंगजू को अपने पॉइजन टॉर्नेडो के अंदर घेर लेती है, पर फेंगजू काफी आसानी से कॉन्ग के पॉइजन टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से बाहर निकल आता है। तभी साओ काफी तेजी से अपने स्पीयर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर फेंगजू उसके स्पीयर को पकड़ते हुए उसे पंच करने की कोशिश करता है। यह देखते ही साओ भी उसे एक काफी खतरनाक पंच करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से साओ उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब सुयांग के सभी डिसाइपल्स बिना रुके फेंगजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर फेंगजू उन सभी के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वहीं पर बैठा सुयांग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है उस लड़की ने यहाँ पर सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज किया है, जिस वजह से वह सीधा फेंगजू के सोल सी के साथ जाकर मर्ज हो गई है। यह सुनते ही डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। यह करके तो वह लड़की यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रही है। सुयांग बोलता है वह लड़की फेंगजू को काफी लंबे समय से जानती है और वह यहाँ पर फेंगजू के लिए मरने को भी तैयार है, इसीलिए उसने अपनी पूरी पावर अब फेंगजू को यहाँ पर दे दी है, जिसका यूज करते हुए फेंगजू इस फाइट को जीत सके। तभी डीमन एम्परर देखता है कि फेंगजू अनकॉन्शियस हालत में वहां पर सभी लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि फेंगजू की सोल उसके सोल सी के अंदर बैठी हुई कल्टीवेशन कर रही होती है। वहीं पर वह लड़की अपने पास मौजूद सभी करप्शन एनर्जी फेंगजू को दिए चली जा रही होती है। तभी फेंगजू अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है मास्टर प्लीज यह करना बंद कीजिए। तभी फेंगजू खड़ा होते हुए बोलता है मास्टर प्लीज आप यह करना बंद कीजिए, अगर आपने अपने पास मौजूद सभी एनर्जी मुझे दे दी तो आपकी सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है करप्शन मॉन्स्टर ने काफी सालों पहले ही उसे मारकर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था,
पर फेंगजू की वजह से आज तक वह अपने सोल फॉर्म में यहाँ पर जिंदा रही और फेंगजू का यह सपना है कि वह एक गॉड जितना पावरफुल बने, तो आज वह उसे अपनी पावर देकर उसे एक गॉड जितना पावरफुल बना देगी, जिससे यहाँ पर फेंगजू का सालों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। तभी फेंगजू गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होते हुए काफी तेजी से भागते हुए आकर उस लड़की को गले लगा लेता है और बोलता है, मास्टर, मैं आपको खोकर अपने सपने को पूरा करना नहीं चाहता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, आज तक वह फेंगजू की ही वजह से अपनी बॉडी के खो जाने के बाद भी अपने सोल फॉर्म में जिंदा रही और आज फेंगजू को अपनी पूरी पावर देने के बाद वह फेंगजू के अंदर जिंदा रहेगी। यह बोलते हुए वह अपनी पूरी पावर फेंगजू को दे देती है, जिससे उसकी सोल अब वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब फेंगजू उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है, पर देखते ही देखते उस लड़की की सोल वहां से गायब हो जाती है। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में फेंगजू की बॉडी को एक करप्शन टॉर्नेडो ने चारों ओर से घेर लिया होता है, जो देखकर सुयांग के सभी डिसाइपल्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी ओर उस लड़की के गायब होते ही फेंगजू वहां पर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। तभी उसे अपने सोल सी के अंदर एक रोशनी दिखाई देती है और अब उस रोशनी के रास्ते सुयांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही फेंगजू बोलता है, आखिर तुम मेरे सोल सी के अंदर कैसे आ सकते हो। पर तभी वह खुद को शांत करते हुए बोलता है, तुम तो मास्टर जूसियान के डायरेक्ट डिसाइपल हो ना, तो तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी मास्टर को यहाँ पर बचाने में मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कभी भी मास्टर जूसियान का डायरेक्ट डिसाइपल होने का प्रिटेंड नहीं करना चाहिए था और मेरी इसी गलती की वजह से आज मैंने अपने मास्टर को खो दिया। पर मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारी वह मास्टर तुम्हारे सोल सी के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी है, तो अगर तुमने दोबारा से उसे वापस लाने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर अपना सब कुछ खो दोगे। तो क्या इसके बावजूद तुम उसे बचाना चाहते हो? यह सुनते ही वह सुयांग के सामने नील डाउन करते हुए बोलने लगता है, मैं यहाँ पर अपनी मास्टर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी सुयांग बोलता है, तुमने मेरे मास्टर जूसियान की सोल सेपरेशन टेक्निक को कॉपी किया। मेरे मास्टर ने तुम्हें कभी भी उस टेक्निक को नहीं सिखाया था, जिस वजह से तुम बस उस आधी टेक्निक को ही सीख पाए। यह बोलते हुए सुयांग उस पर्सन के रियल बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो देखते ही सुयांग के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, अब इस पर्सन का खेल यहाँ पर खत्म हुआ। तभी सुयांग अपने स्वॉर्ड से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।